पति के केस में ही डूबी हुई हूँ, परेशान हूँ। उसे पछतावा नहीं है कुछ भी, कोर्ट में जाकर भी दर्द दिए है ना मुझे। रात को 3-3 बजे सड़कों पे रोते हुए घूमती थी। कहाँ हैं आप, किसके पास हैं? जान आ जाओ घर पे, डर लग रहा है मुझे अकेले। जान, आज मैं सोती हूँ अकेले बिस्तर में, मेरे बाजू के बिस्तर में मैं देखती हूँ तो वो नहीं है। बीवी हूँ मैं, कदर करो, रिस्पेक्ट करो मेरी। मैं सब भूल जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी नहीं चाहती जान से। मेरा प्यार था आदिल, आदिल मेरा प्यार था। मेरा घर तोड़ा है इस पति चोर औरत ने। पैसा तो आता जाता है, मेरी जिंदगी ले ली, मेरा प्राउड ले लिया, मेरा सुख चैन ले लिया आदिल ने। सिर्फ पैसे नहीं, मेरा सब कुछ, जीने की चाहत। राखी, ऑल्दो पुलिस कस्टडी मिली है आदिल, लेकिन आज हमने एक चीज़ नोटिस की, आदिल को जरा सा ऐसा पछतावा नहीं है, क्योंकि हमने एक अजीब सी खुशी देखी उनके चेहरे पर। क्या लगता है आपको, पूरा भी रिग्रेट है उन्होंने जो भी आपके साथ में किया है उस चीज़ को? मुझे नहीं लगता आदिल को कोई रिग्रेट लग रहा है। पछतावा उसकी शक्ल पे आज कोर्ट में नहीं दिख रहा था। वो बार बार मुझे गुस्से में देख रहे थे और मैं एक ही साथ में कोर्ट में अंदर खड़े थे, पलट के गुस्से में देख रहे थे। मैं उनको देखकर, एक होता है ना कि भाई कोर्ट में, एक होता है ना कि भाई जाने दें, माफ़ कर दे मुझे, जो हो गया सो हो गया, मैं दोबारा नहीं करूँगा। वैसे तो वो झूठ ही बोलेंगे, झूठा ही सही, एक रिग्रेट कुछ भी नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उनके चेहरे पर। जैसे कि आपने हमें बताया, मुझे हाय हेलो कैसी हो, कुछ भी नहीं। और आपने हमें बताया था कि 100 कॉल उन्होंने किए थे आपको जिस दिन आप कंप्लेंट जी जी, उनके पास आज का मौका था, अगर वो आपके पास आकर एक बार बोलते कि राकेश खत्म करो ये सब। और मेरे हाथ में नहीं है अब। अगर आज का मौका होता कि राकेश सब खत्म, मेरे हाथ में ही नहीं है। अब ये सब कुछ कोर्ट में गया है। कोर्ट एक मजाक नहीं है कि आप केस लड़ रहे हो, सारी धाराएं लगी है, मेरा मेडिकल हुआ है, मेरा काम धंधा छोड़ के मैं कोर्ट कचहरी भाग रही हूँ एक अपने न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, मेरे पैसों के लिए, मेरी सारी चीज़ों के लिए। और पति ने 2 शब्द मीठे बोले तो केस वापस ले लो, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट कचहरी कोई खिलौना नहीं है कि आप टाइम पास करें, नहीं। ताकि शर्लीन और आप दोनों के बीच में संबंध इतने अच्छे कभी रहे नहीं, लेकिन अब हमने आपको दोनों को साथ में देखा, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ रहा है इस तरीके के। मेरे और शर्लिन के बीच में कभी कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि वहाँ से मीडिया कुछ बोल के आती है, यहाँ से मीडिया बोलते हैं आप उसने ये बोला, उसने वो बोला, तो हम एक दूसरे का मतलब ऐसे बातें करते थे। हमको नहीं पता था कि वो केस तक पहुँच जाएगा, पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाएगा। तो हम तो दोनों पुरानी दोस्त थी। मैं नहीं चाहती कि शर्लिन कोर्ट कचहरी जाए, और मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख है ज़िंदगी में। और मैं मेरे पति के केस में ही डूबी हुई हूँ, परेशान हूँ। उसे पछतावा नहीं है कुछ भी, कोर्ट में जाकर भी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता बट शर्लिन के लिए मैं खुश हूँ कि हम दोनों दोस्त हो गए। आई एम वेरी हैप्पी। आई रियली लव हर, शी इज़ वेरी नाइस। बहुत केयर करती है, मैसेज करती है। मैं कोर्ट में भी थी तो मैसेज करी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खाना खा लेना, अपना ख्याल रखना। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे शर्लीन के साथ सारी चीज़ें ठीक हो गई, आदिल के साथ में भी आपकी ये चीज़ें ठीक पता हो, नहीं। कभी ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आदिल ने तो डाइवोर्स के लिए, मैंने कहा ना, फाइल, ऐसा न्यूज़ आई है। और मुझे नहीं लगता कि मैं और आदिल फिर से एक हो सकते हैं। आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने लिए न्याय के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, कभी अगर आदिल आपके पास आता है, माफ़ी मांगते हैं इन सारी चीज़ें के बाद? देखिए, माफ़ी मांगते बात अलग है, लेकिन कोर्ट की कचहरी के केस तो पेंडिंग है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं कैसे बिलीव करूँगी? अगर चलो माफ़ी भी मांगा तो कैसे? मेरी एडवोकेट है यहाँ पर। एडवोकेट साहब, मीडिया पूछ रही है कि अगर इन फ्यूचर कभी आदिल आया, माफ़ी मांगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा, माफ़ करना या नहीं करना।
कोर्ट के केस जो है वो है, रिकवरी है वो है। क्या वो माफ़ी मतलब इसलिए मांगना चाहते ताकि मैं केस में कोर्ट? नहीं, मैं उस माफी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन। प्यार तो मैं उनसे करती हूँ, हस्बैंड तो वो मेरे हैं। मैं लोगों को मजाक लगता है क्या? मेरे पे अत्याचार हुआ, उस पर मैंने केस किया है। मैं कोर्ट में नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्या इंतज़ार करूँ कि मुझे एकदम मार डाले, मर जाऊँ जब तक मैं कोर्ट न जाऊँ? मुझे न्याय चाहिए। मेरे जो चीज़ें लिए मुझे वो, जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, तभी मुझे कोर्ट में जाना पड़ा ना। लेकिन एक बीवी एक हस्बैंड को माफ कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। फ्यूचर में बताऊंगी मैं। इन्होंने इतने दर्द दिए हैं ना मुझे। रात को 3-3 बजे सड़कों पे रोते हुए घूमती थी। कहाँ हैं आप, किसके पास हैं? जान आ जाओ घर पे, डर लग रहा है मुझे अकेले। जान, आज मैं सोती हूँ अकेले बिस्तर में, मेरे बाजू के बिस्तर में मैं देखती हूँ तो वो नहीं है। बाथरूम में ढूंढती हूँ, घर में ढूंढती हूँ, किचन में ढूंढती हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि एक फ़ोन आएगा कि जान मैं आ रहा हूँ। हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी वो हमेशा के लिए जाने के लिए। उस वक्त भी मैंने उन्हें कहा था, जान सब भूल जाओ, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, कदर करो, रिस्पेक्ट करो मेरी, मैं सब भूल जाऊँगी। मैं कोर्ट कचहरी नहीं चाहती जान, मैं कुछ नहीं चाहती। जब मेरे पास वो सारे सबूत है, जब उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी करी थी, मुझे शर्म आती है अपने आप पर, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने कैसा लड़का चुना। मेरी शादी 7 महीने भी नहीं टिक पाई, 7-8 महीने। वो डे 1 से ही शादी जब उन्होंने करी थी तो वो शादी करने आए ही नहीं थे। मैंने तो फोर्स भी नहीं किया था शादी के लिए, उन्होंने ही बोला था चलो हम शादी करते हैं, मैंने फोर्स तो किया भी नहीं था। रिग्रेट करती हूँ शादी को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ मैं शादी को। मेरा 1 साल पीछे रह गई मैं, काम करना था, काम करती तो अच्छा होता। बेबी प्लानिंग में ऑपरेशन, ये वो, मेरा वक्त ज़ाया गया। खुदा तो इंसान को बुढ़ापे में भी खड़ा कर देता, इतना महान है खुदा। आर्टिस्ट के लिए कोई उम्र नहीं होती। अमिताभ जी आज भी काम कर रहे हैं, अमिताभ जी आज भी काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट के लिए तो कोई उम्र होती नहीं है। इन सारी काम करूँगी मैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ जो ये हुई है, आपको सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। राखी जैसे आज भी प्रोटेस्ट होने वाला था जिसकी जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल, हाँ वो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट बहुत मिल रही है। आपके फैंस का हो या दूसरी ऑडियंसेस का हो या किसी का भी हो, हमने देखा मेरे को बहुत ही मुझे सपोर्ट मिल रहा है। जो पति चोर जो है ना, मैं किसी लड़की के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहूँगी अब, जो पति चोर है ये, इसको तो सबक सिखाना है। इसने मेरा घर तोड़ा है, मेरे चाहत से मुझे अलग किया है, मेरे प्यार से। मेरा प्यार था आदिल, आदिल मेरा प्यार था, मेरा घर तोड़ा है इस पति चोर औरत ने। एक औरत का घर कैसे तोड़ सकती है? वो तो कुंवारी थी, नहीं उसकी पहले शादी हो गई थी, वो उसको तो और भी लड़के मिल सकते थे। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या सचमुच ये पति चोर लड़की जो है, क्या सचमुच वो मेरे पति को पाने के बाद खुश रह सकती है? क्या तुम मुझसे बड़ी हो? जितना नाम मैंने कमाया, शोहरत कमाई, क्या तुम आदिल को दे सकती हो? तुम आदिल को कुछ नहीं दे सकती। जितना तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा, वो ले लेगा। मेरा सब कुछ ले लिया, पैसा तो आता जाता है, मेरी ज़िंदगी ले ली, मेरा प्राउड ले लिया, मेरा सुख चैन ले लिया आदिल ने। सिर्फ पैसे नहीं, मेरा सब कुछ, जीने की चाहत, सब कुछ ले लिया। इन सभी चीज़ों में एक बेबी के मन में जैसे
आपके मन में सवाल आता है कि आदिल तुमने ऐसा क्यों किया, ये सवाल आपके मन में हमेशा आया होगा, लेकिन इस सवाल, इस क्यों का जवाब क्या कभी आदिल ने आपको दिया? मैंने पुलिस स्टेशन में तभी था ना, तभी उनको लगा कि कुछ नहीं, अरे क्या केस करेगी, इसके केस में दम नहीं है, अरे मेरे पास इतने एडवोकेट है, मैं 5 दिन में बेल ले लूँगा, मैं सबको सेट कर दूँगा। सेट तो आज भी कर रहा है वो, पूरी फुल सेटिंग चालू है, लेकिन मेरे सर पे मेरी माँ का आशीर्वाद, खुदा का साया है, उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है, उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे एडवोकेट्स, मेरे दोस्त यार सब साथ है, अपना काम धंधा छोड़ के ऑफिस नहीं जा रहे, मेरे साथी हैं। कहने को तो मुंबई में आदिल का और कोई नहीं है आपके अलावा, लेकिन आज आदिल आए थे ब्लैक टी शर्ट में, और जब वो गए थे जेल तब वो रेड कलर के शर्ट में थे। क्या लगता है उन तक कपड़े और खानों को कौन पहुंचाता होगा आपके साथ? आपको क्या लगता, आपको कौन लगता? पति चोर पहुंचाती होगी। आपने देखा ना, पति चोर वही पहुंचाती। आपको कभी फोन नहीं आया इससे? मुझे अगर बोलते मैं उनके कपड़े हैं मेरे पास, मैं तो पत्नी हूँ, मेरा तो हक भी है जाना, बट मुझे पता नहीं है कि मुझे, क्योंकि मैं ही कंप्लेनर हूँ तो मुझे जाना चाहिए या नहीं, मुझे उसका पता नहीं है। बट इन फ्यूचर अगर उनको जेल वेल हुई तो मैं जाऊँगी, कपड़े वपड़े दूँगी, खाना वाना दूँगी, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँगी, लेकिन मैं अपना कोर्ट कचहरी, मेरा केस भी लड़ूँगी। मैं 4 दिन ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी है, तो देखती हूँ, उनके लिए कपड़े लेकर जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी।